आज मैंने सूर्यदेव से पूछा कि हे सूर्यदेव, जब भी वर्षा आती है तो आप छिप क्यों जाते हैं। सूर्यदेव ने कहा, इन महिलाओं से माथापच्ची कौन करे। गुड मॉर्निंग इंडिया। केम छो बच्चों, मजामा। वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं आज का लास्ट टॉपिक स्टार्ट। सिलेबस का लास्ट नहीं, चैप्टर 3 का लास्ट। करते हैं लास्ट टॉपिक चैप्टर 3 का स्टार्ट जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। बच्चों, रिलेटिव वर्ड आपने हो सकता है लाइफ में कई बार पढ़ा हो। रिलेटिव हमारे फिजिक्स में काफी बार यूज होता है। स्टीफन हॉकिंस की बात करें, चाहे आइंस्टाइन की बात करें, चाहे अन्य किसी साइंटिस्ट की बात करें, तो रिलेटिव वर्ड आपको यूज होता रहेगा। बायोलॉजी के अंदर भी कई बार रिलेटिव वर्ड आ जाता है। तो पहले जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी की आपको मैं दो डेफिनेशन बताने वाला हूं। दोनों के अंदर ही केवल शब्दों का हेरफेर है, मीनिंग दोनों का सेम है। फिर जानेंगे हम रिलेटिव वर्ड का मीनिंग अलग अलग कंटेक्स्ट के अंदर। और बस सिलेबस फिनिश? जी नहीं, चैप्टर 3 फिनिश। सिलेबस तो अभी आपका बहुत लंबा है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी क्या मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। वेलोसिटी तो जैसे कि आप जानते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये होता है आपके पास वेलोसिटी। लेकिन बात करते हैं बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी, तो क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी। हम यहां पर लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ change of, it is defined as the rate of change of relative position of two objects. It is defined as the rate of change of relative position of two objects. ये दोनों objects में से कोई एक मूव हो सकता है या फिर दोनों मूविंग हो सकते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या निकल के आएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट। It is defined as the rate of change of position of one object with respect WRT इसको हम बोलते हैं with respect to second object, position of second object, position of second object। अब इसका मतलब समझते हैं बच्चों, मतलब है क्या इसका एग्जैक्टली समझते हैं। पहले आपको बताता हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है। विद रिस्पेक्ट टू ही है हमारा रिलेटिव वर्ड। अभी हम बात करेंगे रिलेटिव को डिस्क्राइब करेंगे अच्छी तरह। तो सपोज करो बच्चों, इसके अंदर एक वर्ड हम और यूज करेंगे, नाम होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों, आप लोगों ने कभी देखा हो अगर कि किसी एक बस के अंदर, ये बस की खिड़कियां हो गई अगर मैं बात करूं, टायर के पास नहीं होती हैं, अगर बस के अंदर यहां पर कोई व्यक्ति बैठा है और उसके बराबर वाली बस में आप यहां पर बैठे हो और दोनों बस अगर सेम स्पीड से चली, और आपके नैना भिड़ गए, और ऐसा अगर हुआ कि दोनों सेम स्पीड से चली तो आपके नैना लंबे समय तक भिड़े रहेंगे।
लेकिन अगर ऐसा हुआ कि दोनों की वेलोसिटी वेरी करी, दोनों की वेलोसिटी आगे पीछे चली गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके नैना लंबे समय तक भिड़े नहीं रहेंगे। अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो आप आगे निकल जाएंगे, और अगर दूसरे वाले की स्पीड ज्यादा होगी तो वो आगे निकल जाएगी, निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप दोनों की स्पीड में अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो आपको ये वाला व्यक्ति कैसा नजर आएगा, रेस्ट पर। फिर से सुन लो कि अगर आप दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आपकी वेलोसिटी सेम है बिल्कुल, आप दोनों की वेलोसिटी में तनक भर सा भी डिफरेंस नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सामने वाली बस में बैठा हुआ व्यक्ति कैसा नजर आएगा, रेस्ट पर। लेकिन अगर मैं बात करूं, सड़क पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, सड़क पर अगर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है तो इसको ये भी मोशन में नजर आएगा क्योंकि ये खड़ा हुआ है, और मैं भी मोशन में नजर आऊंगा क्योंकि मैं चल रहा हूं लेकिन ये खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यही होता है कि एग्जैक्टली ऑब्जर्वर कहां है, एग्जैक्टली ऑब्जर्वर कहां है। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया ये पोजीशन। तो यहां से अगर ये ऑब्जर्व करेगा इस बस को तो ये मूवमेंट में नजर आएगी, यहां से ऑब्जर्व करेगा ये इस बस को तो ये मूवमेंट में नजर आएगी। लेकिन अगर मैं हूं ऑब्जर्वर, मैं ऑब्जर्व करूं इस बस को तो मुझे रेस्ट पर नजर आएगी उस कंडीशन में जब दोनों की स्पीड सेम। ये ऑब्जर्व करेगा मुझे तो भी क्या होगा, रेस्ट पे नजर आऊंगा क्योंकि हम दोनों की स्पीड सेम है। लेकिन अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमें क्या नजर आएगा, ये पीछे जाता जा रहा है, जबकि ये पीछे नहीं जा रहा। जा कौन रहा है, हम आगे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसे फील होता है कि वो पीछे जा रहा है। हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई तो इसकी वेलोसिटी कैसी हो गई, नेगेटिव। थोड़ा सा और एक दो बार डिस्क्राइब करते हैं, एक चीज और देखिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब आपको समझ में आया होगा कि वेयर द ऑब्जर्वर इज, वेयर द ऑब्जर्वर इज, एग्जैक्टली ऑब्जर्वर है कहां पर, जहां पर ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होता रहेगा। इस कंडीशन में यहां पर ऑब्जर्वर था तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अगर मैं दो बसों की बात करूं तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अगर बस में से मैं पीछे वाले ऑब्जर्वर को देख रहा हूं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा बस हो गई। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जैक्टली मतलब यही होता है कि ऑब्जर्वर कहां पर सिचुएटेड है। कुछ एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं। क्योंकि वेलोसिटी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ तो आना ही है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, एग्जैक्टली उनकी पोजीशन किस तरीके से चेंज हो रही है। यहां पर मैंने क्या बोला, पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। यहां पर मैंने अदर लिख दिया, पोजीशन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहां पर यही निकल के आया कि अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो दूसरे की जो वेलोसिटी होगी वो उतनी ही होगी जितनी हमने एज्यूम करी है। लेकिन अगर मान लो एक बॉडी चल रही है, दूसरी बॉडी भी चल रही है, तो दूसरे की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वन या पहले की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगी। सपोज करो मेरी हाइट है 5 फुट 9 इंच। भैया सपोज करने को नहीं बोला, ये वाकई में है 5 फुट 9 इंच। अब मेरी हाइट जो 5 फुट 9 इंच है वो कहां से नापोगे आप लोग बच्चों, वो नापोगे आप ग्राउंड से। ग्राउंड से, ग्राउंड से का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड से अगर आप नापोगे तो 5 फुट 9 इंच है। लेकिन अगर मेरे बराबर में कोई एक ऐसा व्यक्ति खड़ा कर दिया जाए जो 5 फुट 6 इंच का है तो उसके रिस्पेक्ट में नापोगे तो मैं केवल 3 इंच लंबा नजर आऊंगा, मैं केवल 3 इंच लंबा नजर आऊंगा। 5 फुट 6 इंच घटा दी जाएगी 5 फुट 9 इंच में से तो 3 इंच लंबा। 5 फुट 9 इंच के रिस्पेक्ट में अगर बात करी जाएगी तो 5 फुट 9 इंच में से 5 फुट 9 इंच क्या 0 इंच का, मेरी हाइट है ही नहीं क्योंकि मैं उससे रिस्पेक्ट में नाप रहा हूं। मैंने ग्राउंड की जगह कौन ले लिया, वो दूसरा व्यक्ति जिसकी 5 फुट 9 इंच है। अगर मैं 5 फुट 10 इंच की तुलना में बात करूं तो मेरी हाइट हो गई -1 इंच। माइनस का मतलब क्या शो कर रहा है, मैं छोटा रह गया। प्लस का अगर ये शो करेगा आई एम लॉन्गर देन द सेकंड ऑब्जेक्ट, तो माइनस क्या शो करेगा कि आई एम शॉर्टर देन द सेकंड ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको कुछ समझ में आ पा रहा हो अब। तो यहां पर हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर सपोज करो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ये मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड से और ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से,
तो ऑब्वियसली ऐसा होगा, कुछ देर बाद ये बंदा आपको ज्यादा दूर नजर आएगा, ये ज्यादा ट्रेवल करेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ इनके बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर होगा तो कुछ देर बाद इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूं ए को बी कितनी स्पीड से नजर आएगा भागते हुए और बी को ए कितनी स्पीड से नजर आएगा भागते हुए, तो यहां पर हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी की जो फॉर्मूला होता है वी ए बी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आ गया वी ए माइनस वी बी। अगर बात करूं वी बी ए की तो ये आएगा आपके पास वी बी माइनस वी ए। तो अगर मैं b की वेलोसिटी निकालूं विद रिस्पेक्ट टू a तो ये आएगी 30 में से 20 गया 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से b आगे भाग रहा है। b की वेलोसिटी ज्यादा होने से हमारे पास आया प्लस का 10, और अगर बात करूं मैं यहां पर तो मेरा आंसर आएगा माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा मान सकते हैं कि a की स्पीड जो b से है 10 कम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर बी ऑब्जर्व करेगा तो ऐसा लगेगा कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ए पीछे भागता हुआ नजर आएगा। तो ये था आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। एक दो पॉइंट हम इसमें ध्यान से और देख लेते हैं बच्चों। क्या है वो एक दो पॉइंट? देखिए, अगर सपोज करो कि एक कोई कार्ट है, कोई गाड़ी है, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अचानक से मैंने कोई एक बच्चा भागता हुआ आया, या ऐसा कुछ हुआ कि एक बच्चा जब भागता हुआ आया तो इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड। तो अब मुझे बताना है कि इस बच्चे की इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, या फिर ऐसे मान के चलो एक ऑब्जर्वर हो गया यहां पर। तो अगर ये मान लो कोई टेम्पू है, कोई गाड़ी है बहुत बड़ी जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और इसके ऊपर जो खड़ा हुआ बच्चा है इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, तो ये जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ बच्चा है, ग्राउंड पर जो खड़ा हुआ बच्चा है, इसको गाड़ी किस स्पीड से नजर आएगी? गाड़ी की स्पीड तो वही नहीं होगी 10, और बच्चा किस स्पीड से नजर आएगा? क्योंकि बच्चा है इस टेम्पू के ऊपर और टेम्पू की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, बच्चा खुद भी ट्रेवल कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दोनों की इफेक्टिव वैल्यू देखो, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहां पर बच्चे को नजर आएगा ग्राउंड वाले को कि ये भाग रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जस्ट लाइक ये उसी तरीके से हुआ। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो कि एक कार A है और एक कार B है, ये जा रही है इस तरफ, ये आ रही है इस तरफ, इसकी वेलोसिटी को अगर मैं नेगेटिव शो कर दूं बिकॉज डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, ये हो गई A, तो आपके पास जो रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आएगी वो आएगी VA माइनस VB, लेकिन VB खुद भी कैसा है? नेगेटिव है, जिसकी वजह से नेट रिजल्टेंट जो आएगा आपके पास निकल के वो VA प्लस VB हो जाएगा। अगर मैं बोलूं इसकी वेलोसिटी 10 है और इसकी वेलोसिटी 20 है, तो नेट हमें किस स्पीड से नजर आएंगे एक दूसरे की तरफ अप्रोच करती हुई? 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगर कोई ऑब्जर्वर इस कार के अंदर बैठा हुआ है तो 10 की स्पीड से ये चल रहा है, 20 की स्पीड से वो चल रही है, तो इसको वो वाली कार 30 की स्पीड से नजर आएगी। 30 की स्पीड से रीजन यही है क्योंकि खुद भी इसकी स्पीड 10 है उसकी तरफ और उसकी स्पीड है 20, तो नेट स्पीड कितनी नजर आएगी? 30 मीटर पर सेकंड। तो ये था बच्चों आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, और ये है आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। किसी भी कंडीशन में आपके पास यही काम करेगा, दैट इज कॉल्ड VA माइनस V। ये ऊपर वेक्टर्स हैं जो मैं बड़े प्यारे से और स्मार्ट से बनाता हूं। तो एक बार देख लेते हैं छोटे छोटे 2-3 ग्राफ, और उसके बाद करते हैं हम टॉपिक ये फटाफट फिनिश। आपको मैंने बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर कोई ग्राफ ऐसे जाता है तो इसका स्लोप किस चीज को दिखाता है बच्चों? इसका स्लोप दिखाता है कि वेलोसिटी क्या है। अगर ये स्लोप ऐसा और ज्यादा खड़ा हो जाएगा और ज्यादा स्टीप हो जाएगा तो वेलोसिटी और ज्यादा हो जाएगी, और अगर ये इस तरीके से डाउन हो जाएगा तो वेलोसिटी हमारे पास कम हो जाएगी। तो यहां पर मैं आपके पास बना रहा हूं 3-4 ग्राफ, 3 ही बनाते हैं, छोड़ो 4 को, 3 ग्राफ बना रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ऐसे और ऐसे, ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, दोनों पैरेलल हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक ऐसे और एक ऐसे, और तीसरा बनाया सपोज करो मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक ऐसे और एक ऐसे।
तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बॉडीज जो हैं वो एक साथ चल रही हैं और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो का मतलब हो गया जितनी स्पीड इसकी है उतनी ही स्पीड इसकी है, बिकॉज दोनों का स्लोप सेम है। तो हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई दोनों ऑब्जेक्ट्स की, जीरो। यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी b की ज्यादा है और a की कम है, क्योंकि आप देख सकते हो स्लोप ज्यादा है b का, तो वेलोसिटी ऑफ b इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ a। और यहां पर हमें वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज ना करते हुए केवल ये यूज करना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, a और b अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, और ये पॉइंट जो c है ये किस चीज को शो कर रहा है, मीटिंग पॉइंट। तो यहां पर हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ a is opposite to direction of b, direction of b, और c क्या है इनका, मीटिंग पॉइंट। c है बच्चों इनका मीटिंग पॉइंट। तो ये तीन ग्राफ आपको मैंने समझाए रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, जो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे पब्लिक स्कूल हो। तो ये था आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। कुछ करेंगे इस पर नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल। टिल देन गुड बाय, जय हिंद। और चैप्टर हो चुका है आपका फिनिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ नए टॉपिक्स और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। बाय बाय।